अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं आज कितनी सशक्त हैं? महिला सशक्तिकरण के दावों में कितना दम है? तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाएं कितनी कारगर साबित होने के साथ ही महिलाओं को कब मिलेगी अत्याचारों से मुक्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। देखें ये रिपोर्ट। आज हम महिला दिवस के ऊपर महिलाओं से जुड़े अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जो कानून बने हुए वो कितने पूरे लागू हो पा रहे हैं या और कितने कानून सख्त बनाने की ज़रूरत है, आइए हम चर्चा करते हैं। जी मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आधी आबादी को बहुत से अधिकार दिए हैं, लेकिन ये लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, क्या मानते हैं आप? नहीं, पहले की तुलना में मुझे लगता है महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। हम देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना अहम योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार जो या केंद्र सरकार जो योजनाएं बना रही है उन्हें पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए सरकार के साथ साथ समस्त जो वर्ग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको सफल क्रियान्वयन किया जाए। और मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है कि उनको शैक्षणिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया जाए और शिक्षा के साथ साथ जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को, क्योंकि संस्कारों और शिक्षा से युक्त होकर महिलाएं जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना योगदान देंगी तो मुझे लगता है कि भारतीय महिलाएं अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी और वो समाज को एक नया संदेश दे पाएंगी। और जहाँ तक सरकारी प्रयास हैं तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं और उसके साथ ही जैसे कि अभी संसद में जो है 33% महिलाओं के आरक्षण का है, तो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि जो देश की आधी आबादी से जो है वो अपना पर्याप्त मार्गदर्शन देके राजनीति में भी वो अपना अहम योगदान दे सकें। बिल्कुल, गरिमा बनाए रखते हुए उन्हें पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, क्या मानते हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि मानव जो मूल्य हैं जो वैदिक काल में थे, महिला की स्थिति उन मूल्यों के कारण ही बहुत ऊंची थी। वहाँ पर महिला एक मौलिक शक्ति के रूप में थी। सबसे पुराना जो हमारा साहित्य है वेद, ऋग्वेद मिलता है, दुनिया की जो सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें एक ऋषि की पुत्री हुई है, उनको वाक या वागम्बरणी कहा जाता है। तो उन्होंने ये महसूस किया अपने प्रयास से कि मैं एक सामान्य महिला ना होकर एक दिव्य शक्ति हूँ, ब्रह्म की शक्ति हूँ, ब्राह्मी शक्ति हूँ। और आप देखेंगे कि वैदिक काल में महिलाएं बिल्कुल पुरुष की तरह ही एक समग्र मानव के रूप में स्थित थी और अब वो सभी कार्य अपने मानव की तरह मानव के साथ मिलकर साहस के साथ किया करती थी। धीरे धीरे अनेक कारणों से महिला के मौलिक स्वरूप में ह्रास हुआ और फिर उसका पुनरुत्थान शुरू हुआ और आज जीवन के हर क्षेत्र में महिला अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है कि मानव के दो ही रूप हैं, एक स्त्री और पुरुष, और दोनों मिलकर ही इस समग्र सृष्टि का सृजन करते हैं, इसको संधारित करते हैं, इसका विकास करते हैं। और इसलिए यह बात हमारी शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में रखी जानी चाहिए कि महिला कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, किस तरह मानती है, क्या और बेटियों को फ्रीडम मिलना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, लड़कियों को और भी फ्रीडम मिलना चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, खेल कूद पढ़ाई के लिए, और उन्हें अच्छे से तैयारी, हर चीज़ की तैयारी के लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश का नाम भी ऊंचा करना चाहिए और अपने राज्य, अपने माता पिता सभी का नाम ऊपर करना चाहिए, टीचर्स और सबको गौरवान्वित करवाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब महिला दिवस की बात करते हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं स्वयं अपनी शक्ति को समझें। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सरकार योजनाएं भी चला रही हैं और ये जो शब्द है महिला सशक्तिकरण, ये हम यूज़ करते हैं जनरली महिलाओं को अवेयर करने के लिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि महिला स्वयं अपने अंदर से ये फील करे कि हाँ मैं सशक्त हूँ। और दूसरी चीज़, समाज की जो मानसिकता है उसमें हमें परिवर्तन लाना होगा कि आज चाहे हम कितनी भी महिलाएं सशक्त हुई हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय समाज की मानसिकता ऐसी है कि चूँकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, हम महिला को पुरुष से एक कदम पीछे ही मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज की जो मानसिकता है, एक तो उसमें परिवर्तन लाना होगा और दूसरी चीज़ महिला स्वयं को ये महसूस करे कि हाँ मैं सशक्त हूँ। तो जब तक ये दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट समाज में नहीं आएंगे,
मुझे लगता है तब तक हम महिला दिवस की कितनी ही बात करें उनका कोई औचित्य नहीं होगा। थैंक यू। क्या मानते हैं, बेटियों को और फ्रीडम मिलना चाहिए? हाँ ज़रूर कैसे? मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है जो अपने लक्ष्य को आगे तक नहीं जा पाती है। जैसे बहुत सारे गांव में लड़कियां 10वीं तक ही पढ़ के छूट देती है, जैसे अपनी पढ़ाई किसी घर की वजह से, किसी आर्थिक रूप से उनको सहायता न मिलने से। और मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को उनकी आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और सभी को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी भिलवाड़ा की महिलाएं और छात्राएं जिन्होंने बताया कि और भी महिलाओं को साथ फ्रीडम की ज़रूरत है। इसके साथ ही एक भारत का जो पुरुष प्रधान समाज है, इनको भी अपनी सोच बदल कर महिलाओं को साथ लेकर जो आधी आबादी है उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।